चले जी, मुकाबले का आगाज़ करते हैं और पहला राउंड है चराग़ इल्म। आगाज़ से पहले दोनों शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। मोहम्मद अहमद रज़ा खालिद, कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर। फुज़ैल सोहेल फ्रॉम कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर। माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, खुशामदीद। चराग़ इल्म पहला राउंड में टीम बी से 3 सवाल करेंगे। माकूल तनख्वाह मिलने के बावजूद घरेलू अखराजात पूरे ना हों तो क्या करना चाहिए? माकूल तनख्वाह मिलने पर पूरा अखराजात ना हो तो क्या करना चाहिए? जी, अपने अखराजात पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। महंगी अशिया के बजाय दरमियानी अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल आसानी होगी। और नमाज चार्ज के बाद 100 मरतबा या बासी तो पढ़ना चाहिए। 100 मरतबा या बासी तो पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, जन्नत में हूरें भी होंगी, पता है आपको? हैं? अल्लाह ताला की जहाँ बहुत सारी नेमतें जन्नत में होंगी, वहाँ अल्लाह ताला हूरें भी अता फरमाएगा। चले फिर कुछ हूरों के बारे में जानते हैं। जन्नती हूरों के औसाफ बताएं। वो हूरें अपने शौहरों के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर ना देखेंगी कि उनका शौहर ही उनके नज़दीक हुस्न और प्यारा है। दूसरा, वो उनकी आंखें बड़ी और ख़ूबसूरत होंगी। तीसरा, वो पाको साफ़ और सफ़ेद होंगी, ऐसे जैसे कोई छुपे हुए अंडे हैं। जी, आखिर में क्या कहा आपने? पाको साफ़ होंगी जैसा कि वो छुपे हुए अंडे हैं। हमसे खाएं बोला आपने, गोया कि वो छुपा कर रखे हुए अंडे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक का क्या आलम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक का क्या हाल था? हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया, अगर ये कहा जाए कि अक्ल के 1000 हिस्से हैं, उसमें से 999 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बकिया एक तमाम लोगों को अता किया गया, तो ये भी दुरुस्त होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार कमालात साबित हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, दूसरा राउंड जिसका नाम है सवाल पे सवाल, बजर चेक कर लें। 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने की क्या फजीलत है? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जब क़यामत के दिन उठाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता होगा, और उसके अमल से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाएगा सिवाय उसके जो इसकी मिसल या इससे अफजल पढ़े। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सितम, ओहो हो जी। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की, ये नफ्स सितम कर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये दर्द अभी अभी तो चमन में थे चह चहे नागाह, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी ने डाल किया। इनको सिर्फ याद नहीं है, बहुत पक्के याद हैं माशाल्लाह। तारों, टीम बी। मंजिल कड़ी है शान तबस्सुम करम करें, तारों की छाँव नूर के तड़के सफ़र करें। जी हैं भाई, जी हैं, सलामत रहें। टीम बी नंबर बताइए। 7। अगर चंद अजानें सुने तो क्या करें? अगर चंद अजानें सुने तो इनमें पहली ही में जवाब दें और कोशिश करें कि सब में पहली ही में जवाब दें। हैं? अगर चंद अजानें सुने तो इसमें पहली का ही जवाब है, और अगर सबका जवाब दे दें तो ये बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, नंबर बताइए। टीम बी। 11। तो आजकल जो थोड़ा स्लो बोलने वाले होते हैं ना, मुकर्रिरीन, तो हम अपने इदारे में उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर क्लिप निकालते हैं 1.2 करके, ताकि हम जल्दी सुन। आप 1.4 पे निकले हुए इस वक्त। सही है, जवानी का तकाजा भी है। गिफ्ट मिला है बेली प्लास्टिक की तरफ से आपको, इनको, टीम बी को। आपका सवाल है ना? जी। ये याद है कि वज़ू में कोई उज़्व धोने से रह गया, मगर ये याद नहीं कि कौन सा उज़्व था, तो क्या करें? तो बायां यानी उल्टा पाँव धो लीजिए। पता था आप लोगों को? ये याद है कि उज़्व रह गया है, मगर ये याद नहीं है कि कौन सा उज़्व धोने से रह गया है। तो जवाब क्या दिया इन्होंने? तो
तो बायां यानी उल्टा पाँव धो लीजिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखिए मसाइल पता हो तो कितनी आसानी हो जाती है, हैं? निशान में अक्सर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा भाई, तैयार हैं आप लोग? तर्ज नात राउंड है, हैं? माइक चेक करके फिर आप शुरू कीजिएगा ताकि किसी के लिए वो ना मुश्किल ना हो जाए। तो हम जी हाफिज आतिफ आलम कादरी। तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह। कलाम यही है, सुना दें। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बहुत सारी टीमें आई पूरे रमज़ान, मुझे दुख तो होता है, ज़्यादा एक टीम जाती है, लेकिन मुझे आज सबसे ज़्यादा मैं उदास हुआ हूँ टीम बी के जाने पर, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह। इन्हें कहते हैं ना, अभी कहते हैं मतलब कि जहानत चेहरे से टपकती है, तो ये दोनों इतने माशाल्लाह ज़हीन हैं कि मैं पर्सनली मुझे एक रंज हुआ है कि काश ये भी पहुँचते, काश ये भी सेमीफाइनल में होते। तो बहरहाल सफ़र इनका यहाँ ख़त्म नहीं होगा, यहाँ एक ब्रेक लगेगी, मगर वो कहते हैं ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब यहाँ से एक नए आज़म के साथ बढ़ेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कह ही दें यार, हैं? इंशाअल्लाह किसी और तरीके से मदीना जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ आपकी आंखों में नमी आ रही है, मुझे लग रहा है उदास, दोनों उदास हो गए यार। अल्लाह अकबर। क्योंकि जिसने बहुत मेहनत की होती है ना, उसको पता है कि यार हमने क्या सफ़र किया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों नौजवानों को खूब तरक्की अता फरमाए। आपसे हम वैसे भी इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। मैं उमर शाह साहब से कहूँगा कि हमारी ये जो टीम है कच्छी मेमन इस्लामिक सेंटर वाली, इनसे लाजमी राब्ते में रहिएगा, क्योंकि बड़े होनहार बच्चे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनको खूब बरक़ात अता फरमाए, और आगे भी इनके साथ हम कुछ ना कुछ सिलसिला करेंगे। रनर अप टीम के लिए जुनून की तरफ से दोनों को सूट का तोहफ़ा है, जावेद निहारी के दोनों को वाउचर हैं, और सहर अल अबीर की तरफ से दोनों को जो ना खुशबू का तोहफ़ा दिया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से, यानी इसमें ना किसी की तरफ से है, ना इदारे की तरफ से, ना किसी और की तरफ से, दोनों को 10-10 हज़ार रुपये कैश इनाम देता हूँ। ये इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनकी दिलजोई के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के इस इल्मी सफ़र को और बुलंदी की तरफ ले जाए माशाअल्लाह।